आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 3 ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। कुछ बुक्स में ये यूनिट 2 में भी दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस सेम है। अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज या ह्यूमन एथिक्स इस टॉपिक पे से क्वेश्चन पक्का ही आता है, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। इवन इतने अच्छे एग्जांपल्स के साथ करवा दूंगी कि आप बुक खोलेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप ये लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ बात की गई है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स की। यहाँ दो चीजों की बात हुई बच्चों, एक बात हुई है वैल्यूज की और एक बात हुई है एथिक्स की। दोनों ही अलग चीजें हैं, मोस्टली लोग इसे सेम समझते हैं मगर ये सेम नहीं है। इनका डिफरेंस हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ह्यूमन एथिक्स, एथिक्स एक ऐसे रूल्स हैं जो हर रिलीजन, कास्ट, कल्चर या कंट्री में सेम रहते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये रूल नहीं बदलते। ये एक सच्चाई है जीवन की। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चोरी करना पाप है। अब ये हमें एक चीज सिखाई गई है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब कोई भी रिलीजन या कल्चर हमें चोरी करना नहीं सिखाता। आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी कल्चर को, कास्ट को या कंट्री को, हर कोई यही कहता है कि चोरी करना गलत है ना। ऐसा तो नहीं कि एक धर्म कह रहा है कि चोरी करो और एक धर्म कह रहा है चोरी मत करो, ऐसा तो नहीं है। सभी कहते हैं कि ये चीज गलत है। और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि सदा सच बोलो। हर रिलीजन, कास्ट, कल्चर हमें सच बोलना सिखाता है, बड़ों की इज्जत करना सिखाता है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं, तथ्य हैं, आदर्श हैं जो सभी के लिए बराबर है, सेम है। यहाँ कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। एक और बहुत एडवांस एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं। वहाँ एक रूल है कि मंदिर में जाते हुए चप्पल बाहर निकाली जाती है। तो ये रूल आप चाहे इंडिया में है, चाहे इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में है, सब जगह सेम रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी में लिखा है कि मंदिर में जूते पहन कर आए, ऐसा तो नहीं है। और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियंस के चर्च में चप्पल पहनकर जाना अलाउड है, यानी उनका रूल है कि आप जूतों के साथ जाइए। तो आप चाहे इंडिया में रहें, चाहे किसी भी कंट्री में रहें, ये ये जो चप्पल पहनने वाला रूल है ये नहीं बदलता, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बात समझ आई। तो एथिक्स क्या है, एक ऐसी चीजें जो हमें समाज में जीने का तरीका सिखाती हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये बदलते नहीं है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कि ये चीजें सभी के लिए समान है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज का मतलब होता है कुछ ऐसे चीजें, ऐसे सिद्धांत कह सकते हो आप, जो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि आपको वैल्यूज सिखाए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वो वैल्यू फॉलो करें। आपको जो चीज पसंद आएगी आप वो फॉलो करेंगे, जो चीज पसंद नहीं आएगी आप नहीं करेंगे। जो चीज किसी एक की नजर में सही है, हो सकता है वो दूसरे की नजर में गलत हो। यानी कि वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी हमारे नजरिए पर। जैसा हमारा नजरिया होगा वैसे ही हम वैल्यूज को अपनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है कि किसी इंसान ने बचपन में, मतलब बहुत सारे बच्चों को, सभी को सिखाया जाता है कि पंक्चुअल रहिए, वक्त के पाबंद रहिए। क्या सारी दुनिया वक्त की पाबंद है? नहीं। कुछ लोग हैं जो पंक्चुअलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर 10 बजे कहीं पहुंचना है तो 10 से पहले ही पहुंचेंगे। कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार क्या रखा है जल्दी पहुंचने में, चले जाएंगे आराम से, ठीक है, दुनिया भागी थोड़ी ना जा रही है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है। किसी को पंक्चुअलिटी पसंद आई, किसी को नहीं पसंद आई, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से वैल्यू फॉलो करता है। इसको एक और एडवांस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि किसी धर्म में, मतलब धर्म नहीं कहेंगे, सॉरी, धर्म वर्ड गलत हो गया, कि कुछ लोग ड्रिंक करना पसंद करते हैं और उनके रिलीजन या कल्चर में उस चीज को मना ही नहीं है, वो अगर पीना चाहे तो पी सकते हैं। मगर कुछ ऐसे रिलीजन या कल्चर्स होते हैं जहां पर ड्रिंक करना पाप माना जाता है, हराम माना जाता है। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो चीज को फॉलो करें या नहीं। किसी के लिए ड्रिंक करना एक आम बात है, किसी के लिए वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यानी ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ये उनके नजरिए पर डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गया एथिक्स और वैल्यूज में फर्क। वेरी गुड। अब इसका हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वैल्यूज का मतलब क्या है?
द बिलीव्स पीपल हैव, मतलब ये ऐसे बिलीफ है, मान्यताएं हैं जो लोगों के पास है, स्पेशली अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं और जो सही लगता है वो कर लेते हैं। हो सकता है जो मुझे सही लग रहा है वो किसी और की नजर में गलत हो। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ दैट कंट्रोल देयर बिहेवियर, ये चीज वो लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से फिर वो अपना बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और एथिक्स का मतलब क्या है? अरिस्टोटल ने कहा है कि द स्टडी ऑफ मॉरल कैरेक्टर एंड द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज, यानी कि हमारे वर्च्यू बनते हैं इसके बेस पर। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं, हमें जीवन के मूल्य सिखाते हैं, ऐसी चीजें जो पूरे संसार में हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, क्योंकि चैप्टर का नाम वैल्यू एंड एथिक नहीं है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? ह्यूमन वैल्यू होती है, ह्यूमन कौन है? ह्यूमन बीइंग, इंसान। तो ह्यूमन वैल्यूज का मतलब कि एक इंसान को ये सिखाया जा रहा है कि आपको दूसरे इंसान के साथ कैसे पेश आना है, उसके साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे कॉपरेशन करना है, समाज में रहना कैसे है। ह्यूमन वैल्यूज हमें सोसाइटी में रहने का सलीका सिखाती है। अब वो अलग बात है कि आप उन वैल्यूज को माने या ना माने। जैसे कि आपको सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के दर्द को महसूस करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या सारी दुनिया ऐसा कर रही है? नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इन वैल्यूज को मान रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये चीज अच्छी है, उनको लगता है कि इनको फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये वैल्यूज जीरो है। तो अपना अपना नजरिया है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। Human values, these are the principles and belief that guide individual behavior. ये ऐसे प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, ऐसे मान्यताएं हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को शेप करती हैं, उसे बताती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग, और उसके डिसीजन कैसे होने चाहिए ये उसे सिखाती है। They are helpful in shaping and interaction with others and influencing our choices. ये हमें ये समझाता है कि हमें अपना इंटरेक्शन दूसरे के साथ कैसे करना है, यानी दूसरे से बातचीत करते समय क्या बिहेवियर हमें दिखाना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम समाज में एक फेवरेट पर्सन बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। क्या जरूरत है कि हम सीखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारा दिल आए हम वो कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं करते? अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक पत्थर उठाऊं और स्ट्रीट लाइट को फोड़ दूं, लेकिन क्या मैं ऐसा करूं? कर सकती हूँ? नहीं। अगर ये करूंगी तो ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, क्योंकि वैल्यू क्या कहता है कि समाज की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाए, है ना। और अगर मैं पत्थर उठा के वो फेंक के मारूंगी तो ये तो मैं सोसाइटी की प्रॉपर्टी को वेस्ट कर रही हूँ, गवर्नमेंट का नुकसान कर रही हूँ, जो कि गलत है। ठीक है, हो सकता है कोई नॉटी तत्व होगा तो उसे वो करने में मजा आएगा, वो वैसा कर भी दे, लेकिन अगर इंसानियत की नजर से देखें तो ये गलत है। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझने में हमें वैल्यूज मदद करती हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी होती हैं हमारे लिए। तो नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू भी आप कह सकते हो। क्या जरूरत है ह्यूमन वैल्यू की? फर्स्ट, मॉरल कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास जैसे आप प्रकार जिसे बोलते हैं, अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो आप क्या करते हो? आप अपने कंपास को ऐसे रखते हो, पेंसिल लगाते हो और उसमें से सर्कल बनाते हो, है ना, और वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर आता है, ना कुछ इधर ना उधर। इट मीन्स वैल्यूज हमें सही इंसान बनाती है, ना इधर ना उधर। ठीक है, मॉरल डायरेक्शंस देती है हमें कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे कि जीपीएस तो आप सभी यूज करते होंगे, कभी जीपीएस में आपने डायरेक्शंस देखी हैं? अगर हम सही नहीं जा रहे होते तो वो एकदम से हमें इंटिमेट कर देता है कि आप गलत जा रहे हो, और वो एरो जो कंपास वाला एरो होता है वो भी हमें दिखाता है कि हम गलत जा रहे हैं, और जैसे ही हम ट्रैक पे आते हैं वो कंपास हमें दिखाता है कि हम सही जा रहे हैं। तो ये एक कंपास की तरह काम करता है जो हमारे मॉरल वैल्यूज को सही दिशा देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंड है हेल्प्स इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि खुद को एक्सप्लोर करने में हमें मदद करता है। खुद को एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या सिर्फ खाया पिया और सो गए यही आपका लाइफ का मोटिव है? नहीं, कुछ तो मकसद होगा जिसके लिए दुनिया में आए हैं। तो अपने अंदर झांकिए, अपने आप को इंस्पेक्ट कीजिए कि मेरे में क्या बुराई है, उसको दूर कीजिए, और क्या आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो आप सीखिए, वो आपको मदद करती है वैल्यूज। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, यानी एक इंसान की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है।
ग्रोथ कैसे हेल्पफुल होगी? अगर आप एक अच्छे इंसान हो, समाज में आपका एक रुतबा है, आप एक सही पर्सन जाने जाते हो, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपको फॉलो करना चाहेगा, और आप एक अच्छे इंसान के रूप में सबके सामने आओगे, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो लोग आप पे भरोसा करेंगे। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो मालिक आपके ऊपर भरोसा करेगा और धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी ये आपको बताता है कि किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि दो राहें आ जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी वैल्यूज हमारी सही डायरेक्शन देते हैं। जैसे एक मैं आपको कंडीशन देती हूँ, सपोज करते हैं किसी के घर में मदर बहुत बीमार है, ठीक है, और घर में बहुत कम पैसा है उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो वहां पर बहुत खर्चा आता है और मेडिसिन का भी बहुत खर्चा है। अब उस पर्सन के पास पैसे नहीं है, यानी उसके बेटे के पास, ठीक है, उस बीमार औरत के बेटे के पास पैसे नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ। अब उसके पास दो राहें हैं, माँ को बचाने के लिए या तो वो पैसा कहीं से चोरी करके लेकर आए, ठीक है, या दवाइयाँ चोरी करके लेकर आए, या दूसरा वो किसी से उधार मांगे, हाथ पैर जोड़े, कुछ भी करे, या घर का कोई सामान बेचकर वो पैसे लेकर आए, ठीक है, कैसे भी करके वो कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करे। अब इन दो राहों में से कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? आप सभी बताइए मुझे, क्या करना चाहिए उसको? यस, आप सभी ने शायद यही सोचा होगा कि उसे किसी फ्रेंड से उधार लेना चाहिए, रिलेटिव से उधार लेना चाहिए, उधार नहीं मिल रहा है तो घर का कोई सामान बेचकर करना चाहिए, ठीक है। और शायद कोई ये भी सोच रहा होगा कि भाई अगर उसके पास कोई सामान ही नहीं है, वो बहुत ही गरीब है, तो वो क्या करेगा, उसको तो फिर चोरी कर लेनी चाहिए। तो हमारा जो डिसीजन है वो हमारे वैल्यूज पर है। अगर उस इंसान के वैल्यू ये कहते हैं कि चोरी किसी भी हालत में नहीं करनी, वो गलत है, वो पाप है, तो वो कभी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। वो और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा, वो चाहे भीख मांगे, चाहे सामान बेचे, चाहे वो उधारी लेकर आए, चाहे वो कुछ मर्जी करे, लेकिन वो अपनी माँ के लिए चोरी नहीं करेगा। तो क्या डिसीजन लेना था, ये उसके वैल्यूज ने उसे बताया। तो हमें सही डिसीजन लेने में हमें वैल्यूज मदद करती हैं। नेक्स्ट, सोशल कोहेंशन। कोहेंशन का मतलब है मिल के काम करना, तो सोसाइटी में एकता बनाए रखने के लिए हमें वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट, डेवलप्स पर्सनल जजमेंट एबिलिटी। पर्सनल जजमेंट का मतलब है खुद के बारे में जज करना कि क्या मैंने सही किया। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो, कि किसी कंडीशन में आपने किसी को कोई चीज देने से मना कर दिया, बाद में आपको फील हुआ यार दे देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है, दे देता, मेरे पास थी, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। या और कोई चीज होती है जिसमें आपको लगता है कि यार ये काम तो मुझे कर देना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। यानी जब आप खुद को जज करने लग जाते हो कि भाई मैंने गलत किया, ठीक है, तो ये जजमेंट, ये गिल्ट आपके अंदर कहाँ से आया? आपको क्यों लगा कि आपने जो किया वो गलत किया? क्योंकि आपके वैल्यूज आपके अच्छे थे, आपके वैल्यूज आपको सिखा रहे हैं कि भाई दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है एक कच्ची घड़ी में आपने मना कर दिया, मगर बाद में आपका जमीर, आपका गिल्ट आपको कहता है कि तूने गलत किया। तो वैल्यूज आपको पर्सनल जजमेंट करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है बिल्ड्स कैरेक्टर, यानी हमारा चरित्र का निर्माण करती है हमारी वैल्यूज। जितनी अच्छी वैल्यूज होंगी सोसाइटी में हमें उतना अच्छा दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट, प्रमोट्स इंटीग्रिटी, यानी एकता। देश में, कल्चर में, रिलीजन में एकता लाने के लिए वैल्यूज बहुत जरूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए उन चीजों को फॉलो करने की जो हर रिलीजन, हर कल्चर में होती है, ताकि हम दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा सके, तालमेल बैठा सके, जिसे हम हार्मनी कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा ही था कि हार्मनी क्या है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो उसे जल्दी से जाके देखिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि हार्मनी टॉपिक पर भी क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि ह्यूमन वैल्यूज के अंदर और क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।